हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त होंगे। यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में बार बार प्रश्न रिपीट होने वाले एसएसटी सब्जेक्ट के हम लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज, ये आप सबसे पहले पिक्चर देखोगे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की पिक्चर है। राजा राम मोहन राय, क्लियर है। अब देखिए आप समझने का प्रयास करोगे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो चलाए गए मूवमेंट थे और क्या इनका योगदान रहा भारतीय समाज में, ये सारी बातें हम समझेंगे। सब समझिए, ब्रह्म समाज 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में की थी। ये वाला प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की, तो कोलकाता में की थी। एमसीक्यूज में कई बार पूछा हुआ है। इसी प्रकार से ये भी पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस बरस की, तो 1828 में की। इनका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करना और एक ईश्वर की उपासना को बढ़ावा देना था। यानी कि इन्होंने प्रमोट किया एक ईश्वरवाद को, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करो। आप देखोगे कि जब मुस्लिम जो धर्म था, इसका उदय होने से पहले लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं मूर्तियों की पूजा करते थे। तो इसका जो कंप्लीट विलय, या फिर आप बोल सकते हो धीरे धीरे इस सारे पैटर्न को खत्म करने का जिम्मा किसने लिया था, मोहम्मद पैगंबर ने। सेम इसी प्रकार से ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने लोगों को जागरूक किया और कहा कि एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखिए। आगे समझिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, राजा राम मोहन राय ने की और कोलकाता में की। यहाँ से आपको ये तीनों प्रश्न एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की और कहाँ की, कब की। क्लियर है, चलिए आगे। अब ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य, ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य यानी कि इस समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या थे वो हम समझेंगे। देखिए, एक ईश्वरवाद, केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सती प्रथा का विरोध करना, और ये किया था विलियम बेंटिक की हेल्प से, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नर था उसकी हेल्प से सती प्रथा का एंड किया था राजा राम मोहन राय ने। बाल विवाह, क्योंकि देखिए जिस समय ये पैटर्न फॉलो किया जाता था सती प्रथा और बाल विवाह एक बड़ी ही विकट समस्या है, क्योंकि उस समय बाल विवाह बहुत अपने चरम पर था। लोगों की जैसे 15, 12, 11, 12 बरस के हुए तुरंत शादी कर दी जाती थी लड़के लड़कियों की। तो इसको रोका और कहा कि एक फिक्स एज कर दी जाए जहाँ पर लड़के और लड़कियों की शादी हो। इसके बाद देखिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। यहाँ से आपको एक व्यक्ति याद रखने हैं, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले से प्रश्न आता है, ज्योतिबा फूले भी हम आपको पढ़ाएंगे। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षण देने का विचार प्रस्तुत किया, स्कूल बनाया। अगला, समाज में समानता और सुधार लाना, समाज में सुधार और समानता विकसित करना। आगे समझिए, ये इसके उद्देश्य हैं सारे। आगे देखिए, ब्रह्म समाज के प्रमुख कार्य, यानी कि जो कार्य ब्रह्म समाज ने किए वो क्या, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी कि पहले क्या होता था, जैसे सती प्रथा मतलब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसी के साथ जलना पड़ता था, और ऐसा बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जो महिला थी, अब नई उम्र की है तो उसको विवाह करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए राजा राम मोहन राय की संस्था ने, यानी ब्रह्म समाज ने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी कि जिन महिलाओं की कम एज पर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती हैं, तो उनको विवाह करने का अधिकार है, यानी कि दूसरा विवाह भी वो कर सकती हैं। अगला, शिक्षा, विशेष कर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये वही पॉइंट है जो उद्देश्य में हमने लिखे थे, कोई अलग पॉइंट नहीं है। जाति प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया, ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से कि ब्रह्म समाज की स्थापना करने के पीछे के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या फिर ब्रह्म समाज के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आप उद्देश्य लिख सकते हो, या फिर कार्य पूछे जाएं फिर भी आप लिख लोगे, बिकॉज हमने कार्य और उद्देश्य दोनों ही बता दिया और दोनों ही अपने आप में सिमिलर हैं। बस एक पॉइंट अलग है, वो है जाति और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया। यानी कि इन्होंने अंधविश्वास को प्रमोट नहीं किया, लेकिन आज वर्तमान समय में अंधविश्वास को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनसे बचिए। आगे समझोगे, इसके जो प्रमुख सदस्य थे यानी कि मेंबर्स थे ब्रह्म समाज के, वो पहले राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। इनसे प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, इसीलिए प्रिपेयर करेंगे। आगे समझिए, ब्रह्म समाज की प्रमुख विशेषता हैं। ब्रह्म समाज की विशेषताएं, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, तर्क और विज्ञान पर जोर। यानी कि ब्रह्म समाज की विशेषता ही रही कि इसने धार्मिक
कार्यों पर बल दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसने विज्ञान और तर्क को भी प्रमोट किया। इसी प्रकार से आप देखोगे अगला पॉइंट, समाज सुधार की दिशा में कार्य, यानी कि समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को उन्होंने खत्म किया। पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, यानी कि कुल मिला के ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ने जो जो चीज़ें अडॉप्ट करने लायक हैं पश्चिम देशों से, वो भी अडॉप्ट की। यानी कि शिक्षा, जैसे इंग्लिश का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया कि इंग्लिश कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगी। और आज आप देख रहे हो ग्लोबली लेवल पर इंग्लिश का बोलबाला है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि हमें इंग्लिश सीखना अनिवार्य क्यों बना दिया गया है। आगे समझिए, आप लास्ट में इसका कंक्लूजन समझिए। ब्रह्म समाज ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की नींव रखी। इसने अंधविश्वास, कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कंप्लीट ब्रह्म समाज था। यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है, तो इसको आप तैयार कर लोगे।